नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रोटरी विंग काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस पर केंद्रित एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 का सफल समापन किया। अभ्यास में विभिन्न परिस्थितियों में हेलीकॉप्टरों की परिचालन क्षमता, समन्वय और आधुनिक युद्ध कौशल का परीक्षण किया गया। इससे वायुसेना की रणनीतिक तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को और मजबूती मिली। अपाचे, प्रचंड, चिनूक और Mi-17 सहित भारतीय वायुसेना के कई आधुनिक हेलीकॉप्टरों ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इस दौरान मिसाइलों और रॉकेटों की लाइव फायरिंग कर विभिन्न लक्ष्य भेदने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संयुक्त अभियान, संचालन, सटीक हमले और परिचालन दक्षता को और बेहतर बनाना रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राजस्थान के कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। खेल प्रेमियों, प्रशिक्षकों और प्रशासन ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। राजधानी जयपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस का सफल समापन हुआ। सम्मेलन में विभिन्न देशों और विशेषज्ञों ने शांति, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में सर्वसम्मति से जयपुर घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया, जिसे वैश्विक सहयोग और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व राजस्थान पर बना लो प्रेशर एरिया अब कमजोर होकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर खिसक गया है। इसके बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं। विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में अलग अलग जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर सहित प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नागरिकों को मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सिरोही, जालौर और पाली जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी से अति भारी वर्षा की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। प्रशासन को आवश्यक तैयारियां रखने और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर के बाद अब अजमेर में राजस्थान कुश्ती संघ ने किक द ड्रग्स पिक द स्पोर्ट्स अभियान की आधिकारिक शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल गतिविधियों से जोड़ना है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम और खेल आयोजन भी किए जाएंगे। जोधपुर जिले में अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान मानसून का असर मिला जुला रहने की संभावना जताई गई है और दौरान मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बीच बीच में हल्की बारिश और बौछारों का दौर जारी रह सकता है। इससे तापमान में कुछ गिरावट आएगी तथा लोगों को उमस और गर्मी से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर में सेना की खुफिया इकाई और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली आर्मी वर्दी तथा अनधिकृत सेना पैटर्न के कपड़े बेचने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान संबंधित सामग्री जब्त की गई। सुरक्षा एजेंसियां मामले की विस्तृत जांच कर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई हैं। जयपुर में कांग्रेस पार्टी की आंतरिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों, संगठन की मजबूती और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा भविष्य की रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि संगठन को और मजबूत बनाया जा सके। 12 जिले में जीएसएस ठेका कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। प्रशासन ने प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनकी मांगों पर नियमानुसार विचार करने का आश्वासन दिया है। राजस्थान एसओजी ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामलों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए जल संसाधन विभाग के एक सहायक अभियंता को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार गिरफ्तारी पेपर लीक से जुड़े मामले में की गई है। एसओजी पूरे प्रकरण की जांच कर अन्य संभावित कड़ियों की भी पड़ताल कर रही है। श्री राजपूत करणी सेना की पदयात्रा विभिन्न मांगों को लेकर जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंची। यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ तथा प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर उचित कार्रवाई की अपेक्षा जताई।
मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस दौरान तापमान में मामूली गिरावट और मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहने की संभावना है। किसानों को भी मौसम के अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य भर में कई नए अभियान चला रही है। इन अभियानों के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों और खेल संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और खेलों में अधिक भागीदारी करें। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यात्री उड़ानों का संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलने लगा है। नए टर्मिनल में बेहतर प्रतीक्षालय, उन्नत सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक यात्री सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे यात्रियों का सफर अधिक सुविधाजनक और सुगम बनने की उम्मीद है। बाड़मेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती जिलों में प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। संबंधित एजेंसियां सीमा क्षेत्र की गतिविधियों पर नियमित निगरानी रख रही हैं तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है ताकि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। पर्यटन विभाग के अनुसार रणथंभौर नेशनल पार्क सहित राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों में ऑनलाइन सफारी बुकिंग को लेकर पर्यटकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल व्यवस्था के कारण बुकिंग प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनी है। विभाग पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार आवश्यक सुधार भी कर रहा है। राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के प्रवेश पूर्ण होने के बाद नियमित कक्षाओं का संचालन पूरी गति से शुरू हो गया है। संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न सह पाठ्यक्रम कार्यक्रमों की भी शुरुआत की जा रही है ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी निर्माण कार्यों, पाइपलाइन विस्तार और जलापूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित और नियमित पेयजल सुविधा समयबद्ध तरीके से पहुंचाना है। जयपुर मेट्रो और परिवहन विभाग शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में नई योजनाओं पर तेजी से काम कर रहे हैं। यात्री सुविधाओं में सुधार, बेहतर कनेक्टिविटी और स्मार्ट परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, जिससे लोगों की यात्रा पहले से अधिक सुविधाजनक बन सके। राजस्थान में सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा विभाग लगातार निवेशकों के साथ बैठकें कर रहा है। नई परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। कोटा और सीकर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से विशेष परामर्श सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञ छात्रों को परीक्षा प्रबंधन, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उदयपुर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में किसानों को उन्नत खेती, बेहतर सिंचाई तकनीक, पौध संरक्षण और उत्पादन बढ़ाने के आधुनिक तरीकों की जानकारी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अजमेर और पुष्कर क्षेत्र में आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय निकायों ने नए विकास प्रस्ताव तैयार किए हैं। इन योजनाओं में पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छता व्यवस्था और पर्यटक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से जयपुर में विशेष कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों में स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है, जिससे उन्हें नए बाजार और बेहतर व्यापारिक संभावनाएं प्राप्त हो रही हैं। नागौर और पाली क्षेत्र में भूजल स्तर सुधारने के लिए चल रहे वाटरशेड विकास कार्यक्रमों की जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। कलेक्टर स्वयं कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि वर्षा जल संरक्षण, जल संचयन और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से क्षेत्र में जल संकट को कम किया जा सके। बीकानेर में तकनीकी शिक्षा को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में नए मॉड्यूल शामिल किए जा रहे हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रदान करना तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में मक्का तथा अन्य स्थानीय फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरित कर रहे हैं। साथ ही आधुनिक खेती की तकनीकों, उर्वरक प्रबंधन और फसल संरक्षण के बारे में प्रशिक्षण देकर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर और भरतपुर क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए रीको द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तेज गति से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के तहत सड़क, बिजली, जलापूर्ति और अन्य आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि नए उद्योग स्थापित हों और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। झुंझुनू और सीकर के शेखावाटी क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के उद्देश्य से खेल स्टेडियमों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, बेहतर खेल उपकरण और अभ्यास के लिए उन्नत संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं तैयार हो सकें। जैसलमेर के सीमावर्ती गांवों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए संचार कंपनियों के सहयोग से विशेष योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना, ऑनलाइन शिक्षा और सरकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच को आसान बनाना है। टोंक और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, आवागमन आसान बनेगा और स्थानीय व्यापार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच में भी सुधार आने की उम्मीद है। झालावाड़ और बारां क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग ने गांव-गांव विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने शुरू किए हैं। इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच, आवश्यक दवाओं का वितरण और लोगों को स्वच्छता तथा रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि समय रहते बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पारंपरिक संस्कृति और लोक कला के संरक्षण के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सवाई माधोपुर में वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वन विभाग ने नई गाइडलाइन लागू की है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए पर्यटकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना तथा वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पाली जिले में टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े प्रदूषण नियंत्रण मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औचक निरीक्षण तेज कर दिए हैं। निरीक्षण के दौरान औद्योगिक इकाइयों में पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन की जांच की जा रही है तथा आवश्यक सुधार के लिए संबंधित इकाइयों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बूंदी में ऐतिहासिक धरोहरों और प्राचीन विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जीर्णोद्धार कार्य शुरू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों को सुरक्षित रखना, उनकी मूल संरचना को संरक्षित करना और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास करना है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में वनोपज आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के सभी राजकीय अस्पतालों में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति बनाए रखने को कहा है ताकि मरीजों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण उपचार और दवाओं का समय पर लाभ मिल सके। राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और मुख्यमंत्री लघु उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऋण वितरण प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य पात्र युवाओं और कारीगरों को आसानी से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर नए रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है। जयपुर और जोधपुर में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश नगरीय विकास विभाग ने दिए हैं। अधिकारियों को नियमित समीक्षा करते हुए गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया गया है ताकि नागरिकों को आधुनिक शहरी सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ करार कर रहा है। इस पहल से स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री का बेहतर अवसर मिलेगा और पारंपरिक हस्तशिल्प को नई पहचान तथा व्यापक बाजार उपलब्ध होने की उम्मीद है।
राज्य भर के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और शैक्षणिक गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी के लिए डिजिटल पोर्टल को और अधिक सशक्त बनाया गया है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य विद्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाना, शिक्षण व्यवस्था में सुधार करना तथा विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित करना है।